ठीक है बच्चों, तो ये परसेंटेज का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपने उन्हें देख लिया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। परसेंटेज के सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं, किस तरह से हम लोग परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं इजी कैलकुलेशन मेथड से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 40 का 30%, आपको निकालना है 40 का 30%। तो ध्यान देना कि जब दोनों में ज़ीरो हो, यानी 2 ज़ीरो हो, तो ये 2 ज़ीरो जो है 100 वाले 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला ज़ीरो जो है 100 वाले ज़ीरो से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 3 से 12। ठीक है, यानी 40 का 30% क्या होगा 12 होगा। ठीक है, यस और नो, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट सेम इसी तरह जैसे आपने ले लिया 70 का 25%। ठीक है, अब 70 का 25% निकालना थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, तो क्या कर लेंगे, अब इस 25 को ना आप स्प्लिट कर दीजिए, जिसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है, क्या स्प्लिट कर सकते हैं 20 + 5%। ठीक है ना, 20 + 5% निकाल सकते हैं। तो पहले 70 का 20% क्या होगा, 70 का 10% क्या होगा, 70 का 10% होगा आपका 7, 20% कितना हो गया 14 प्लस। अब क्या निकालना है 5%, 5% यानी पहले 10% निकालो, 10% कितना होता है 7, 7 का हाफ क्या हो जाएगा 3.5, तो प्लस 3.5, तो कितना हो गया आपका 17.5, 17.5 क्या हो गया 70 का 25%। ठीक है, इस तरह से इजीली स्प्लिट मेथड, इसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड से आप इजीली जो है फटाफट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दे दिया 85 का 25%, 85 का 25% निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे आप, ठीक है, पहले इसको स्प्लिट कर लीजिए, इसको लिख दीजिए 20 + 5%, किसको 25, तो 85 का 20%, तो 85 का 10% क्या होगा, 85 का 10% होगा 8.5, कितना होगा 8.5, 85 का 10% क्या होगा 8.5, 10% बोला तो 1 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे 8.5, 20% क्या हो जाएगा, यानी 2 टाइम ले लेते हैं 10% को। अब 5% क्या होगा, इसका हाफ कितना हो रहा है 8.5 का हाफ कितना हो रहा है 4.25, यहाँ पे 4.25 ले लीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिए 5 10 12 2 कैरी 1 16 17 17 4 21.25, कितना हो गया 21.25 हो गया। ये हो गया 85 का, ये हो गया 85 का 25%, कितना हो गया 21.25। बहुत ही ईजी है निकालना, किसी भी नंबर का फटाफट आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, मेथड जो है ये वाला मेथड आपको कहाँ पे काम में आएगा, जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, जैसे बैंकिंग का दे दीजिए, या फिर आप आईबी का एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, तो किसी भी बी सी और डी ग्रेड का जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम में मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग का दे दीजिए, चाहे आप आईबी का दे दीजिए, चाहे आप एसएससी का दे दीजिए। ठीक है, या आपके पास क्लर्क का जॉब आता है गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स आते हैं वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको फटाफट समझ में आएगा। नाइन्टी का 45%, अब 90 का 45% निकालना है, यस और नो, तो आप इसको स्प्लिट मेथड यूज कीजिए, फटाफट आपको आएगा। 90 का 45% निकालना है आपको, तो इसका मतलब या तो 90 को स्प्लिट कर लीजिए या तो 45 को स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, तो 90 को क्या स्प्लिट कर सकते हैं 100 - 10, 100 - 10 का कितना 45%। ठीक है, तो पहले 100 का 45% निकाल लीजिए, कितना होगा 45 होगा। अब उसमें माइनस करना है 10 का 45%, 10 का 45% क्या होगा 4.5,
यस और माइनस कर लीजिए। तो 45 में से क्या माइनस करना है, 4.5 माइनस करना है। तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया आपका 4, 40.5 आ गया। और ये 40.5 क्या है, 40.5 क्या है, 90 का 45% है। क्या है, 90 का 45% है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 63 का 33%। अब देखिए 63 का 33% निकालना काफ़ी टेंशन वाला चीज़ है। स्प्लिट कर लीजिए इसको, क्या कर देंगे, 63 का 33% का मतलब क्या हो रहा है, 30% प्लस 3%। यस और नो। तो पहले 10% निकाल लीजिए। 10% क्या होगा, इसका 6.3, 3 टाइम निकालना है 6.3, 3 टाइम निकालना है 6.3। यस और नो, क्योंकि 30% का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम 10%। यस और नो। अब निकालना है 3%। 3% किसका है, 63 का 3% निकालना आपको। तो 3% कैसे निकल, पहले 1% निकाल लीजिए। 1% क्या होगा, 0.63। तो 3 टाइम निकालना है, तो कितना हो गया, 9, 18, 8, 1.89। 1.89 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए फटाफट, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऐड, बोलिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, 63 और यह 1.89 ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, ऐड कर दीजिए फटाफट, क्या रिजल्ट आता है, बोलिए। 9, यहाँ पे हो गया 9 और 9 और 8 क्या हो गया, 17, 7.18, 19 और यहाँ पे हो गया आपका 20। कितना हो गया, 20। दैट मीन 20.79 आ गया 63 का 33%। कितना इजी है आपको फटाफट निकालने में। ठीक है, तो अगर इसको आप समझ गए ना, तो आप परसेंटेज में कुछ भी दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, फटाफट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। आप ले लिए सपोज 44 का 45%। यस और 44 का 45% निकालना है, तो बहुत ही टेंशन वाला है। तो आप 44 और ये 45 को लिख दीजिए 40 प्लस 5%। यस और नो, 40 प्लस 5% ले लीजिए। तो 40% मतलब क्या हो गया, पहले 10%। 10% क्या होगा, इसका 4.4, इसको लिख देंगे 4 बार। कितनी बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे। यस और नो, 4 बार लिख दिए 10% को। अब प्लस 5%। यस और नो, ये आपका है 10%, इसका 5% क्या होगा, 2.2। बस इसको ऐड कर दीजिए फटाफट आप। तो कितना हो गया, 4, 4, 4, 4, कितना हो गया, 16 to 18, 8। यस और नो, कैरी 1 आपका। फिर 8, 16 और 2 कितना, 18, 1, 19, यानी आपका हो गया 19.8। कितना हो गया, 19.8 हो गया आपका 44 का 45%। कितना इजी है, सिर्फ फटाफट आप सिर्फ समझ लीजिए बेसिक चीज़ें क्या हैं, आप फटाफट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं परसेंटेज, बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, बेसिकली ये मैं बना रहा हूँ क्लास बेसिक क्लास के लिए, बट ये वाला वीडियो जो है मैं पहला वाला जो पार्ट दिया बेसिक दिया हूँ, सेकंड वाला जो ये पार्ट दे रहा हूँ ये पार्ट आपको आगे कोई भी एग्जाम्स आप क्रैक करना चाहते हैं, जो भी C-D-B ग्रेड के जो भी एग्जाम्स हैं, क्लर्क का जॉब है, SSC का जॉब है, IBPS का जॉब है, या जो भी आपके जॉब्स हैं उसमें मैथ से रिलेटेड इस बेसिक क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप इजीली वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 40 का 22% को माइनस करना है 38 के 16% को। ये समस्या देखिए, अब ये माइनस करना, इसका 4 ऑप्शन आपको गिवन होता है, A, B, C और ये आपको D, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना होता है। अब इसको अगर निकालने जाएंगे आप ट्रेडिशनल मेथड से, तो आपको कम से कम 2 से 5 मिनट चला जाएगा, तो आपको इसमें टाइम नहीं है। तो बस जो मेथड मैंने आपको बताया फटाफट वो मेथड आपको यूज़ करना है। यस और नो, तो 40 का 22%, तो 40 का 20 प्लस 2% निकाल लीजिए और माइनस कर देंगे 38 का 10% में 6% को। हाँ भाई, तो काफ़ी इजी। अभी 6% आपको दिक्कत दे रहा है, तो 6% को भी आप क्या लिख सकते हैं, 6% को आप लिख सकते हैं 5 + 1%।
हाँ भाई समझे ना, इसको 1 + 1 कर लेंगे। 40 का 20%, 40 का 10% क्या होगा बोलिए, 4 होगा। 20% क्या हो जाएगा, 8। यस और नो। अब निकालना है आपको 2%, तो 40 का 1% क्या होगा, 40 का 1% निकाल लीजिए पहले। 40 का 1% होगा आपका 0.4, तो 2% क्या होगा 0.44, 2 बार लिख दीजिए। माइनस करना है 38 का 10% कितना होगा 3.8। यस और नो। फिर 5 इसका आधा कर देंगे, कितना आधा हो रहा है इसका, 1 आपका हो गया 18, 1.9 और 1% क्या हो रहा है 0.38। यस और नो। बस इसको आपको ऐड करना, जैसे आपने इसको ऐड कर दिया आपको मिल जाएगा इसका रिजल्ट। आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा फट से। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, फिर इसको ऐड करके आप माइनस कर दीजिए। क्या हो रहा है इसका ऐड बोलिए आप, इसका ऐड आपका हो जाएगा तो इसका आपका ऐड हो जा रहा है 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 को माइनस करना है। अब ये इसको जोड़ लीजिए आप, क्या हो रहा है आपका 8, अब यहाँ पे 3 और 8 हो गया आपका 11 और 9, 20 का 0 कैरी 2 और ये आपका हो गया 4 और हो गया 6.8। माइनस कर दीजिए फटाफट, तो आपका कितना आ गया, देंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका, आप ऐसे माइनस कर दीजिए 8.8 और माइनस करना 6.08, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, तो कितना आ गया भाई 2, यहाँ पे आ गया आपका 7 और 2, तो कितना आ गया 2.72। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे भाई 2.72 आ रहा है। तो बहुत इजी आप फटाफट जो है फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन किसी भी परसेंटेज का वैल्यू फटाफट फाइंड कर सकते हैं। बस आपका बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। बेसिक आइडिया क्लियर है मेरे भाई तो आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप परसेंटेज की दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है छोटा वीडियो लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तक देखने की लोगों की आदत नहीं होती है। जैसे आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा देखने लगेंगे, आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, आप लोग पसंद करने लगेंगे, तो मैं वीडियोज़ को थोड़ा लंबा लेने लगूंगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, ऐसे बने रहिए। और अगर आपको थोड़ा ही पसंद आया हो तो इसे एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।